कभी ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया से लड़ सकते हो, लेकिन अपने घर से नहीं। घर जहाँ से ताकत मिलनी चाहिए थी, वहीं से सबसे ज़्यादा कमज़ोर महसूस होता है। और सबसे दर्दनाक बात, कोई बाहर वाला तुम्हें चोट दे तो तुम रो सकते हो, लेकिन जब परिवार सपोर्ट ना करे तो तुम चुप हो जाते हो। और सबसे दर्दनाक बात, शिकायत भी गुनाह लगती है। एक बहुत आम लेकिन बहुत गहरी कहानी सुनो। एक लड़का था, कुछ अलग करना चाहता था, कुछ अपना, कुछ जो उसे जिंदा महसूस कराए। पर घर में एक ही आवाज थी, ये सब बेकार है, हमारे घर में ऐसा नहीं होता। पहले से तय रास्ते पर चलो। हर बार उसका सपना बोलने से पहले ही मर जाता था। और वो धीरे धीरे एक बात सीखने लगा, चुप रहना, अब ध्यान से सुनना। ये बहुत गहरी बात है। जब परिवार सपोर्ट नहीं करता तो इंसान सपना छोड़ता नहीं, वो खुद पर भरोसा छोड़ देता है। और यही सबसे खतरनाक नुकसान है, क्योंकि बाहर की दुनिया तुम्हें मना करे तो तुम फिर भी खुद से लड़ सकते हो, लेकिन जब घर तुम पर भरोसा ना करे तो आवाज अंदर से ही कमजोर हो जाती है। अब एक कड़वी सच्चाई, बहुत शांत लेकिन सच, ज्यादातर परिवार बुरे नहीं होते, वो डरे हुए होते हैं। उन्हें डर लगता है समाज से, असफलता से, लोग क्या कहेंगे से, और उसी डर को वो सलाह बना देते हैं, हम तुम्हारे भले के लिए कह रहे हैं। लेकिन तुम्हारे भीतर जो टूटता है वो कोई नहीं देखता। अब जरा अपने दिल से पूछो, कितनी बार तुमने खुद की इच्छा दबा दी सिर्फ इसलिए कि घर में शांति बनी रहे। और हर बार शांति बनी, लेकिन तुम थोड़ा थोड़ा टूटते चले गए। इस पहले हिस्से का सबसे गहरा सच, बहुत शांत लेकिन निर्णायक, परिवार का सपोर्ट ना मिलना तुम्हारी हार नहीं है, लेकिन खुद को छोटा मान लेना जरूर हार है। क्योंकि सपने परिवार से अनुमति नहीं मांगते, वो सिर्फ हिम्मत मांगते हैं। परिवार का डर तुम्हारे जीवन को कैसे आकार देता है और कैसे तुम बिना लड़ाई अपनी राह बना सकते हो। लेकिन अभी बस एक बात अपने भीतर ठहरने दो, अगर आज सब तुम्हारे खिलाफ हैं तो भी क्या तुम खुद के साथ हो? यहीं से असल यात्रा शुरू होती है। क्या तुम्हें पता है, परिवार का सपोर्ट जब नहीं मिलता तो दर्द शोर नहीं करता, वो भीतर ही भीतर जम जाता है। और सबसे अजीब बात, तुम किसी से कह भी नहीं पाते, क्योंकि सामने वाला तुरंत कह देता है, अरे परिवार तो अच्छा ही चाहता है, और तुम चुप हो जाते हो। यह चाक के सामने वाला तुरंत ही कह देता है और बाहर करता है, क्योंकि कैसे समझाओ कि अच्छा चाहना और समझना एक चीज नहीं होती। एक और बहुत सच्ची कहानी सुनो, बस एक, क्योंकि ज्यादा नहीं चाहिए। एक लड़की थी, घर की सबसे समझदार, सबकी उम्मीदों का बोझ उसी के कंधों पर। उसे कुछ और बनना था, कुछ जो उसके भीतर जान डाल दे। लेकिन घर में हर बात वहीं आकर रुकती, लोग क्या कहेंगे, इतनी पढ़ाई के बाद ये, हमने तुम्हें इसी दिन के लिए पाला था। और ये आखिरी लाइन सबसे ज़्यादा चुभती है, क्योंकि अब सपना छोड़ना कर्तव्य बन जाता है। वो लड़की धीरे धीरे हंसना भूलने लगी, खुद की पसंद छोटी लगने लगी, और एक दिन उसने अपने ही मन से कहा, शायद मैं ही गलत हूँ। यहीं से दूसरा नुकसान शुरू होता है। जब परिवार सपोर्ट नहीं करता तो इंसान अपने सपनों पर नहीं, अपनी समझ पर शक करने लगता है। और जो इंसान खुद की समझ पर भरोसा खो देता है, वो दुनिया के हर शोर से डरने लगता है। अब ध्यान से सुनना, ये बहुत जरूरी है। परिवार का डर अक्सर तुम्हारा नहीं होता, वो उनका अधूरा जीवन होता है जो वो नहीं कर पाए। उसे वो सुरक्षा के नाम पर तुमसे भी नहीं करने देते, और इसे वो प्यार कहते हैं। अब एक कड़वी सच्चाई, बहुत शांत लेकिन साफ, प्यार जो तुम्हें छोटा कर दे वो सुरक्षा नहीं, वो डर है। लेकिन तुम इस डर से लड़ नहीं पाते, क्योंकि तुम्हें सिखाया गया है, बड़ो से सवाल मत करो, घर की बात घर में रखो, अपनी खुशी से पहले परिवार सोचो। और इसी शिक्षा में तुम खुद को पीछे छोड़ देते हो। अब जरा अपने भीतर देखो ईमानदारी से, क्या तुम आज भी कोई फैसला लेते समय पहले ये सोचते हो, घर वाले क्या कहेंगे? अगर हाँ, तो समझ लो परिवार तुम्हारी जिंदगी में नहीं, तुम्हारे फैसलों में बैठा हुआ है। इस दूसरे हिस्से का सबसे गहरा सच, बहुत शांत लेकिन निर्णायक, परिवार का सपोर्ट ना मिलना सबसे ज्यादा तब नुकसान करता है जब तुम अपनी आवाज घर की आवाज में खो देते हो। और जो अपनी आवाज खो देता है वो सही रास्ता चुन भी ले तो भी खुद को महसूस नहीं कर पाता। अब देखेंगे कैसे बिना बगावत, बिना लड़ाई तुम अपने लिए खड़े हो सकते हो। क्योंकि अपनी राह बनाना घर तोड़ना नहीं होता, कभी कभी खुद को बचाना जरूरी होता है। क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि अगर तुम अपने लिए खड़े हुए तो घर में सब कुछ टूट जाएगा? जैसे तुम्हारा एक कदम पूरे परिवार को दर्द दे देगा, जैसे तुम्हारी खुशी किसी और की कुर्बानी मांग रही हो। यही डर सबसे गहरा होता है, क्योंकि यह दुश्मन बाहर नहीं, अपना है, और अपनों से लड़ना नहीं आता। अपनों के सामने खुद को चुनना बहुत मुश्किल लगता है। अब ध्यान से सुनना, ये बहुत सूक्ष्म बात,
परिवार सपोर्ट नहीं करता तो उसका मतलब ये नहीं कि तुम गलत हो। अक्सर इसका मतलब होता है कि तुम अलग हो, और अलग होना हर घर को डरा देता है, क्योंकि अलग इंसान परंपरा को सवाल बनाता है, रास्तों को हिलाता है और डर दिखाता है कि जिंदगी और भी हो सकती है। एक बहुत शांत लेकिन सच्ची कहानी सुनो। बिल्कुल साधारण एक लड़का था। उसने घर की बात मानी, वही पढ़ाई, वही नौकरी, वही सुरक्षित रास्ता, सब खुश थे। घर शांत था, कोई झगड़ा नहीं, लेकिन वो लड़का हर रात खुद से चुपचाप लड़ता था, क्योंकि उसने कभी ना कहा ही नहीं, कभी अपनी आवाज साफ सुनी ही नहीं। और एक दिन उसने ये नहीं कहा मैं ये करना चाहता हूँ, उसने बस इतना कहा, मैं ऐसा नहीं हूँ। घर में भूकंप नहीं आया, लेकिन खामोशी बहुत भारी हो गई। कुछ दिन नाराजगी रही, कुछ बातें कड़वी रही, लेकिन एक बात धीरे धीरे साफ होने लगी। जब तुम शांत रहते हुए अपनी सच्चाई पर खड़े रहते हो तो घर लड़ाई नहीं पाता, वो बस समय लेता है। अब ये लाइन बहुत ध्यान से सुनना, अपने लिए खड़ा होना बगावत नहीं होता। बगावत तब होती है जब तुम दूसरों को नीचा दिखाने लगो। अपने लिए खड़ा होना मतलब दूसरों को दोष दिए बिना अपनी दिशा साफ करना। लेकिन अच्छे बच्चे यहीं अटक जाते हैं। उन्हें लगता है अगर मैं अलग चला तो मैं स्वार्थी कहलाऊंगा, तो मैं एहसान फरामोश बन जाऊंगा। अब एक कड़वी सच्चाई, बहुत शांत लेकिन मुक्त करने वाली, कोई भी परिवार तुम्हारे अधूरे जीवन को जीने की जिम्मेदारी नहीं लेता। और अगर तुम सिर्फ घर की शांति के लिए खुद को धीरे धीरे मारते रहोगे तो एक दिन घर भी खुश नहीं रहेगा और तुम भी नहीं, क्योंकि दबा हुआ इंसान आखिरकार या तो टूटता है या कड़वा हो जाता है। इस तीसरे हिस्से का सबसे गहरा सच, बहुत शांत लेकिन निर्णायक, परिवार को बदलने की कोशिश मत करो, बस खुद को गायब होना बंद करो। शांत रहो, स्पष्ट रहो और अपने फैसलों में स्थिर रहो। शोर मत करो लेकिन पीछे भी मत हटो। अगले हिस्से में आखिरी परत। अब बात होगी उस जगह की जहां परिवार का सपोर्ट न होने के बावजूद तुम टूटते नहीं बल्कि मजबूत होते हो, क्योंकि असली सहारा बाहर से नहीं अंदर से जन्म लेता है। अब आखिरी परत, और यही वो जगह है जहां इंसान या तो अंदर से टूट जाता है या पहली बार खुद का सहारा खुद बनता है। एक बात बहुत साफ सुन लो, जब परिवार सपोर्ट नहीं करता तो सबसे बड़ा खतरा बाहर नहीं होता, सबसे बड़ा खतरा होता है तुम खुद को अकेला मान लेना। क्योंकि अकेला मानते ही तुम कमज़ोर पड़ने लगते हो, तुम हर फैसले में डगमगाने लगते हो, तुम हर रात खुद से सवाल करने लगते हो, क्या मैं सच में गलत हूँ? और यही सवाल तुम्हारी रीढ़ धीरे धीरे तोड़ देता है। अब ध्यान से सुनना, ये बहुत गहरी बात है। परिवार का सपोर्ट ना मिलना तुम्हारी सजा नहीं है, ये जिंदगी की एक परीक्षा है। ये परीक्षा ये देखने के लिए है क्या तुम भीड़ के बिना खड़े रह सकते हो, क्योंकि जिंदगी में बहुत बार ऐसा होगा जब तुम्हें बिना ताली, बिना तारीफ, बिना सहमति चलना पड़ेगा। और जो इंसान उस समय खुद के साथ खड़ा रह लेता है वही बाद में दूसरों के लिए सहारा बनता है। अब एक आखिरी बहुत सच्ची बात, धीरे से लेकिन सीधे दिल पर, परिवार का सपोर्ट ना मिलने का मतलब ये नहीं कि तुम गलत रास्ते पर हो। कभी कभी इसका मतलब होता है कि तुम नए रास्ते पर हो, और नया रास्ता हमेशा पहले अकेला होता है। अब यहाँ ओशो की एक बात जीवित हो जाती है। वो कहते थे जो अपना रास्ता चुनता है वो शुरुआत में अकेला ही चलता है, लेकिन वही अकेलापन धीरे धीरे आंतरिक शक्ति बन जाता है। अब आखिरी सच, बहुत शांत लेकिन जीवन बदल देने वाला, अगर परिवार आज तुम्हारे साथ नहीं है तो खुद को कमजोर मत समझो, बस इतना देखो क्या तुम खुद अगर के आप साथ ओशो और उनके विचारों को गहराई से समझना तो चाहते समझ हो लो तो आप तुम डिस्क्रिप्शन अकेले में दिए नहीं गई हो, बुक्स को तुम चेक बस कर अपने सकते हो। रास्ते की धन्यवाद। शुरुआत में हो। और याद रखना